यहाँ पर लोग ऐसे ऐसे खुदा के घर में आए हैं जो बे औलाद थे, खुदा ने उनको औलाद जैसी नेमत दी। जैसे भाई को नज़र नहीं आता था तो देखे खुदा ने उसको आंखें दी, और ये 2.5 साल अपने घर पर बेरोज़गार था ये, जब इसको नज़र नहीं आता था। तो जब इसको खुदा ने शिफा दी और 2.5 साल के बाद इसको रोज़गार भी मिला ये भाई को। और मेरी बहन, आप बताइए, आपको रोज़गार मिला, खुदावन ने आपको रोज़गार, तो खुदावन के घर में ये आए, खुदावन को रोज़गार मिला। बदरू गिरफ्तार जो लश्कर जिसके अंदर काम कर रहे थे, ये भाई बैठे हुए 15-16 साल से इब्लीस की गिरफ्त में थे, और इन्होंने बताया कि हमने पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर, किस किस के जाकर आगे हमने फरियाद नहीं की और इनको शिफा नहीं मिली। और मेरे अजीज़ों, ये मेरे भाई खुदा के घर में आए हैं तो खुदा ने इनके लिए आने से पहले यहाँ मौज़ा रखा हुआ। हालेलुया। जानी भाई हैं, वो इधर ही हैं, मेरा ख्याल कहीं बाहर गए हैं। तो वो भी कहते थे कि जब मेरे अंदर हाज़िरी होती थी, जब जिन्होंने मेरे साथ पंजा लड़ाया, जो आपने वीडियो में देखा होगा, वो जानी भाई आ गए। जानी भाई के लिए जोरदार ताली बजाएंगे जी। तो इन्होंने बताया कि जब भी मैं किसी से दुआ करवाता था, जब मेरे अंदर वो हाज़िरी आती थी, तो वो जो दुआ करते थे वो डर जाते थे, वो उठे छाड़ देते थे। तो ये सारा जलाल, ये सारी तारीफ, सारी अज़मत मेरे खुदा यीशु की है। हालेलुया। कि वही ये दिलेरी देता, वही ये कुव्वत देता है, और वही मेरे आगे वो खड़ा होता है, मैं नहीं खड़ा होता। जब मैं हाथ रखता हूँ तो मेरा हाथ नहीं होता, मेरे यीशु का हाथ होता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का शुक्र अदा करें कि उसने ये फजल हमें बख्शा है, हमें उसने चुन लिया ताकि हम उसकी क्या करें, प्रस्तिश करें। देखे दुनिया कितनी है, सब काम कर रहे हैं ना, वो काम करते रहेंगे, उनके आने वाले भी वो काम करते रहेंगे, लेकिन बनेगा कुछ भी नहीं, बनेगा कुछ भी नहीं। कलाम में लिखा, अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है, वो अब्ज़ है। जब खुदा करेगा तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। हालेलुया। कलाम में लिखा है, पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो बाकी चीजें वो तुम्हें इनाम में ही दे देगा। हालेलुया। जब हम फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला दर्जा अपने खुदावन, अपने रब को देते हैं, तो वो बाकी चीजें त्यानू चूंगे च दे देगा, इनाम च दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। आज जो हमारा कलाम का जो उन्वान है, वो टॉपिक है, वो बड़ा ही अहम है आप सब लोगों के लिए, बड़ा ही अहम है। और आज जो है हम सेम नहीं जाएंगे, हम चेंज जाएंगे। बिल्कुल चौकस होके रहना है। जो खुदा का कलाम आज खुदा हमसे कलाम करने को है, उसका जो मौजू है, जो उसका उन्वान है, अबलीस को मौका ना दो। क्या उन्वान है? अबलीस को मौका ना दो। अबलीस हमेशा मौके की तलाश में रहता है। अबलीस क्या? हमेशा मौके की तलाश में रहता है। उसको मौका देना या ना देना किसी हद तक हम देते हैं उसको मौका। कलाम में क्या लिखा है? अबलीस को मौका ना दो। असी उन्हें मौका देने आ तो वो इंटर हुंदा, असी दरवाजा खोलांगे तो वो इंटर होगा। हालेलुया। आइए कलाम मुकद्दस में एक हवाला पढ़ेंगे, इफ्सियों का खत, इफ्सिस का खत 4 बाब और उसकी 25 से 27 आयत को पढ़ेंगे। और त्वचा की जरूरत है खुदा के कलाम को। इफ्सियों का खत 4 बाब और उसकी 25 से 27 आयत को हम पढ़ेंगे। जी निकाल लिया है? जी पढ़ेंगे। बस झूठ बोलना छोड़कर, बस झूठ बोलना छोड़कर, क्या? झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोलना सीखे, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अज़ू हैं। बस हम आपस में एक दूसरे के क्या हैं? अज़ू हैं।
अज़ू हैं, हम आपस में एक दूसरे के हम अज़ू हैं, हम पार्ट्स हैं। जैसे मेरा बाजू है, ये मेरी टांग है, ये मेरी उंगलियां हैं, ये मेरी गर्दन है, मेरा सर है। हम आपस में एक दूसरे के क्या हैं? अज़ू हैं जी। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्सा तो करो पर गुनाह ना करो। सूरज के डूब जाने तक, सूरज के डूब जाने तक तुम्हारी खफगी ना रहे, तुम्हारी खफगी ना रहे, और इब्लीस को मौका ना दो, और इब्लीस को मौका ना दो। ना दो। मैंने पहले क्या कहा कि इब्लीस हमेशा मौके की तलाश में रहता है। उसको मौका देना या ना देना किसी हद तक इन्सार हम पर भी है। हम उसको मौका देते हैं, हम दरवाज़ा खोलते हैं या नहीं खोलते, ये हम पर है। हमारी याद दहानी के लिए बुजुर्ग पतरस रसूल ने अपने खत में बहुत वाज़िया लिखा हुआ है। पहला पतरस 5 बाब उसकी 8 से 9 आयत में हम पढ़ेंगे। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह, गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है, वो ढूंढता फिर रहा है कि किसको फाड़ खाए। कि वो किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर, तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो, ओदा मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं, जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे वो हैं। ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। आमीन। वो लोग जो हैं तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं वो ऐसे ही दुख उठा रहे हैं कि वो झूठ फरेब की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो किसी न किसी लालच के अंदर फंसे हुए हैं। वो दौलत की लालच में फंसे हुए हैं। वो शोहरत की लालच में, इब्लीस के शिकंजे में उसने फंसाया हुआ। इब्लीस ने उसको शहवत के उसके नशे में इब्लीस ने फंसाया हुआ है। तो कलाम क्या कह रहा है कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। और क्या लिखा हुआ है? तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह क्या कर रहा है? ढूंढता फिर रहा है कि वो किसको फाड़ खाए, वो किसको फाड़ खाए। जब कोई शख्स या कोई गैबी ताकत किसी के पीछे लगी हो मेरे अजीजों, उस शख्स को चीर फाड़ करने के लिए, उसका नुकसान उसको पहुंचाने के लिए, उसको हलाक करने के लिए, उसको तबाह करने के लिए, तो ऐसे शख्स को उससे बचने के लिए कैसे अपने जो पैर भी है ना, अपने पैर वो भी फूंक फूंक के रखने चाहिए कि जिसके पीछे ऐसी कोई ताकत, कोई गैबी ताकत उसका पीछे ताक़ुब कर रही है, तो उसको कितना कॉन्शियस रहने की जरूरत है, मोहतात रहने की जरूरत है। पलूस रसूल के खिलाफ 40 आदमियों ने क्या किया था? किसी को याद है? कसम खाई थी। कौन सी कसम खाई थी? लानत की कसम खाई थी कि जब तक उसको कत्ल ना कर देंगे हम ना खाएंगे और ना पिएंगे। उस मौके की तलाश में थे, क्योंकि उसके अंदर क्या किया था? इब्लीस ने उनको क्या किया हुआ था? उनके अंदर बस गया था। इब्लीस उनके ज़हनों ख्यालों के अंदर बस गया था और वो पलूस रसूल को मौका ढूंढ रहे थे कि कब ये हमें मिले और कब हम इसको कत्ल करेंगे। तो जब कोई आपको कत्ल करने के लिए ढूंढ रहा हो, दिन रात मौके की तलाश में हो, तो मेरे अजीजों, अगर कोई उसकी परवाह ही ना करे, फिक्र ही ना करे, वो अपना मिठी नींद सौ जावे, रात नू 10 बजे सोवे तो सुबह 10 बजे उठ खलोवे,
तो क्या ऐसा शख्स उससे बच सकता है? मेरे अजीजों, ओदा शिकार बन जाएगा, उसका लुकमा बन जाएगा, नुकसान उठाएगा वो शख्स। मेरे अजीजों, जिसके पीछे ऐसी गैबी ताकतें उसका ताकुब कर रही हूं। हम जब चारों अनाजील का मुतालिया करते हैं तो वहां लिखा हुआ है, हम हवाला पढ़ लेते हैं, कलाम मुकद्दस में हवाला पढ़ेंगे लूका 22 बाब 3 की 6 आयत कि देखें कि जब इंसान के अंदर जो है अबलीस समा जाता है, उसके अंदर बस जाता है गलत काम करवाने के लिए, तो वो कैसे मौके की तलाश में रहता है। कलाम मुकद्दस में हम हवाला पढ़ेंगे जी, लूका 22 3 से 6, लूका 22 बाब 3 से 6 आयत को पढ़ेंगे जी। और शैतान यहूदा में समाया, ਉਹਦੇ अंदर की होया? समा गया। शैतान यहूदा के अंदर समा गया, जो अस्कर यूती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था, और उन 12 के अंदर वो शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदार से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाला करे। आगे गौर कीजिए जी। वो खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा। इस बात पर हम नोट करेंगे कि उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा के उनके हवाला करे। मौका ढूंढ रहा था अबलीस को। मौका, हमारा टॉपिक क्या है? अबलीस को मौका ना दो। और वो उसके अंदर जब अबलीस समा गया तो वो क्या मौका ढूंढ रहा था कि अपने उस्ताद को, किसको? दो जहां के मालिक को, किसको? खुदावन यस्सु को क्या करे? उनके हवाले करे। फकीयों और फरीसियों से उसने पैसे भी ले लिए, मान लिया, और अबलीस उसके अंदर समा गया और मौके की तलाश में रहा कि कैसे मैं खुदावन यीशु मसीह को पकड़वाऊं, उनके हवाले करूं। तो मेरे अजीजों, फिर हम पढ़ते हैं कि फकी और फरीसी जो हैं, फकी और फरीसी उसकी ताक में मौके की तलाश में रहते थे। क्यों रहते थे? ताकि उसको हलाक करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह को पकड़कर उसको हलाक करें। वो भी मौके की तलाश में रहते थे। तो इंसान भी इंसान के ताकुब में हो सकता है, खुसूसन जिसके अंदर शैतान बसता हो। जिसके अंदर क्या बसता हो? शैतान बसता हो, पर वो जाहिर में इंसान है। उसके अंदर तारीखी कुव्वतें काम कर रही हैं मेरे अजीजों। तो दोनों सूरतों में शैतान बजाते खुद, शैतान किसी इंसान को इस्तेमाल करके भी किसी का पीछा कर सकता है, नुकसान पहुंचाने के लिए और फाड़ खाने के लिए इरादा कर लेता है इंसान। मेरे अजीजों, ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही बयान कर दी थी। कब? जब उन्होंने बताया कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और चोर क्या है? चोर क्या? खुदावंद यीशु मसीह तो अच्छा चरवाहा है ना, अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और यीशु ने जान दी है या नहीं दी? यीशु ने अपनी जान दी है। तो जो चोर है वो क्या करने के लिए आता है? वो चुराने के लिए आता है। चोर क्या है? अबलीस है। चोर क्या है? अबलीस है। वो क्या किस लिए आता है? वो चुराने के लिए आता है, मारने के लिए आता है, हलाक करने के लिए आता है, चीर फाड़ करने के लिए आता है।
खुदाम यीशु मसीह ने हमें ये पहले ही बता दिया। तो लिहाजा मेरे अजीजों, हमें कितना मोहतात रहने की जरूरत है। पौलुस रसूल इफिसियों के खत में जो हमने पढ़ा है कि मेरे अजीजों, इब्लीस को मौका ना दो। अगर 2000 साल पहले ये खत इफिसियों की कलीसिया को पौलुस रसूल ने लिखा था, तो आज जो है वही खत हमारे पास है। वही कलाम मुकद्दस जो रूह से मामूर होकर खुदा के पाक रूह से लिखा गया है, वही कलाम हमारे पास है। तो आज भी हमें कितना मोहतात रहने की ज़रूरत है, कितना हमें जो है बेदार रहने की ज़रूरत है। मेरे जीजो, जब मूसा जब बनी इस्राएल कौम को उसने मिस्र की गुलामी से निकाला, तो फरौन ने उससे पूछा कि तुम कौन कौन खुदावन की इबादत के लिए जाओगे? तो मूसा ने कहा कि हम सब जाएंगे, हमारे बाल बच्चे भी जाएंगे, हमारी बीवियां भी जाएंगी, हमारे बच्चे भी जाएंगे, हमारे मवेशी भी जाएंगे, सब जाएंगे, और हम खुदावन की इबादत के लिए, हम अपने खुदा की इबादत के लिए जाएंगे। तो उसने कहा, पहले तो उसने कहा कि तुम मर्द ही मर्द चल जाओ और औरतों को यही रहने दो। फिर उसने बाद में दोबारा जब उसके ऊपर आफतें आई, उसके ऊपर जब अंधेरा हो गया पूरे मुल्क के अंदर, 3 दिन तक अंधेरा हो गया, और जब फिर जो मूसा उसके पास गया है, तो उसने फिर जाके उससे पूछा कि तुम कौन कौन जाओगे? उसने कहा हम सब जाएंगे, हम सब जाएंगे, हमारी औरतें भी जाएंगी, हमारे बच्चे भी, हमारे मवेशी भी जाएंगे। तो उसने कहा अच्छा, तुसी ना मर्द भी चले जाओ तो तुम्हारी फैमिली भी चले जाए, औरतें भी चले जाए, लेकिन तुम्हारे मवेशी जो हैं, जो माल डंगर है, उसको आप रहने दो। तो मेरे जीजो, वहाँ बड़ी खूबसूरत और सीखने वाली बात लिखी हुई है कि बुजुर्ग मूसा ने वहाँ एक लफ्ज बोला है खुदा के पाक रूह से मामूर होकर। उसने लफ्ज क्या बोला है कि उसने कहा कि हम एक खुर भी, एक चुपाए का, एक जानवर का हम एक खुर भी नहीं छोड़ के जाएंगे, और हम सारे के सारे जो हैं अपने खुदावंद की इबादत करने के लिए जाएंगे। और ये जो मवेशी हैं, ये जो हमारे जानवर हैं, इन्हीं को तो हमने ज़िबा करके खुदावंद के हुजूर कुर्बानियां गुजरानी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के घर में आते हैं, हम खुदावन अपने खुदा की परस्तिश के लिए आते हैं, तो हमारी बहनें ज़्यादातर खुदा के घर में खुदा की परस्तिश के लिए आते हैं, तो भाई घर पर रहते हैं। तो मेरे अजीजों, ये कितनी सीखने की बात है कि जब हम कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने अपने दौर में ये भी कहा कि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल लगा रहेगा। तो मेरे अजीजों, अगर वो पीछे माल मेशी छोड़ जाते या बच्चे छोड़ जाते, तो क्या उनको वापस आना था या नहीं आना था? वापस आना था, आना था। तो ऐसे ही जब हमारी बहनें आ जाती हैं और हमारा जो ध्यान है वो पीछे लगा रहता है, पीछे लगा रहता है, वो पता नहीं बच्चे सुते होंगे, उन्होंने खाना खाता होएगा या नहीं खाता होएगा, वो ध्यान डाइवर्ट रहता है, पूरा ध्यान नहीं रहता यहाँ पर, पूरा ध्यान। मेरे अजीजों, हमें कई दफ़ा हम उनको बोलते हैं कि पूरी फैमिली के साथ आया करें, तो वो लोग कहते हैं कि बड़ी मुश्किल होती है। जब हम उनको अपनी मिसाल देते हैं कि आप देखें, हम भी तो पूरी फैमिली आते हैं, तो वो कहते हैं तुसी तो कर सकते जे, ताड़ा कोई मसला नहीं है, ये आप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए मुश्किल है। तो मेरे अजीजों, मुश्किल ही है। आप सबसे बड़ी मुश्किल का काम यही है कि आप अपने पूरे घर के साथ, पूरे घराने के साथ, पूरे कुंबे के साथ जब आप खुदावंद की हुजूरी में आएंगे, तो उसकी ब्लेसिंग, उसकी बरकत अलग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़। एक मैं आपको एक छोटी सी कहानी
दुनियावी कहानी है, लेकिन उसमें हमें सीखने को मिलेगा कि एक शख्स था कि उसने अपना मकान बेचा और बेचने वाले ने, जिसको लेना था, खरीदार था, उससे एक एग्रीमेंट साइन किया। उससे एग्रीमेंट ये साइन किया कि ये एक कील है, इथे किल ला देना, ये एक कील है, ये कील जो मेरा है और बाकी सारी जो जगह है ये तेरी, ये सिर्फ एक कील मेरा रहेगा, एक कील मेरा रहेगा और बाकी सारा कार जड़ा ना ये तेरा है। एग्रीमेंट में ना साइन कर दो तो यह जगह तुसी ले लो। उसने उन्होंने खरीदने वालों ने कहा कि यार एक केल ही है, कोई गल नहीं है, केल ये की करेगा, इस केल दे नाल, ये केल दे नाल की करेगा, कोई बात नहीं। उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया, ठीक है जी, ओके हो गया। मेरे जीजो जब उसने पेमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, वो रहने लग गए, घर में सारी फैमिली शिफ्ट हो गई, सामान पूरा शिफ्ट कर लिया, तो रात 2 बजे दरवाज़ा खटका, टक 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 जी, वो बंदा आ गया। यार वो मैंने अपना ना ये बैग कील पे लटका लिया। उन्होंने ठीक है, पहले दिन हो गया, ठीक है जी, ला लटका दो। सुबह 6 बजे टक टक टक, यार मैंने वो बैग लेना अपना, वो मैंने बैग लेना अपना। उन्हें चलो थोड़े से तंग हुए, फिर दूसरे, वो मैंने अपना कोट टांगना है अपना रात को, फिर सुबह आया मैं अपना कोट लेना। तो मेरे जीजो वो घराना तंग आ गया कि अब क्या करें। तो मेरे जीजो हम भी अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि ऐसे कील हमने कहाँ कहाँ छोड़े हैं कि जब हम अबलीस के साथ एग्रीमेंट साइन कर ले, अबलीस के साथ उसको लीगल राइट मिल जाता है। जैसे हम डॉक्यूमेंट साइन कर देते ना तो वो लीगल राइट हो जाता है। उसने कहा मैं, मेरे साथ ये डॉक्यूमेंट साइन कर दो, मैं बस अकेले मेरा, तो हमने लीगल उसको राइट्स दे दिए अपने घर में दाखिल होने के लिए। तो ऐसे ही जो लोग हैं, जब हम जाते हैं ना किसी पीर के पास, किसी फकीर के पास, याद है केल पुट्टे सा, याद है, हाँ जी। तो जब हम अपने घरों में ऐसे कील लगा देते हैं दम करवा के बाहर से, ये बस मैंने सोचा नहीं था, लेकिन बाजी को देख कर मेरे ज़हन में आ गया कि केले भी किसे ठोके सा, वो तो एक कहानी थी, ये कहानी और आ गई। तो हम किसी के घर में गए थे, तो जब दुआ की तो वो सारियां च हाज़री हो गई, सारियां च, निक्कियां च, छोटियां च, वड्डियां च। ते दसिया पूछा भी हाँ जी यह की मसला है, उन्होंने कहा किल ठोके ने, सारे किल ठोके ने। मैं कि किन्ने कैवें ठोके ने, वो साढ़े हालात सही नहीं सन। तो मैंने कहा भी किन्ने पैसे दिते सन, कहते 20,000। तो मैं पुट्टन से किन्ने पैसे दोगे फिर मैंने उतारे कील, तो खुदावंद का शुक्र है कि आज वो घराना मसीह में हैं, खुदावंद में हैं, वो आज़ाद हैं और खुदावंद ने उनको उन चीज़ों से आज़ाद किया। तो मेरे चीज़ों, जब हम लीगल राइट दे देते हैं, जब हम, ये लीगल राइट होता है कि जब हम उन तासीरों को, उन गंदी चीज़ों को अपने घर के अंदर लीगल राइट दे देते हैं, ये लीगल राइट है। वो किल असी दम कराया, वो असी ठोकन अपने हाथ न डे। तो अबलीस को मौका किसने दिया? अबलीस को मौका किसने दिया? जब हम शराब पीते हैं तो हम अपने हाथ से पीते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं तो अपने मुंह से बोलते हैं, लेकिन वो मौका पा लेता है। जब हम एक झूठ बोलने हैं ना, तो एक झूठ से पीछे सानू कितने झूठ बोलने पैंदे ने? 100 से भी ज्यादा। वो साडा मुंह ही सारा झूठा हो जाता है। तो अबलीस जो है वो मौका पाकर क्या कर देता है? वो हमें गुनाहगार करता है। मेरे अजीजों, जितना मुस्तकिल मजाज अबलीस है, खुदा के लोग नहीं थे। जितना मुस्तकिल मजाज जो है वो अबलीस है, खुदा के लोग वो कोई नहीं जे। वो पीछे लगा रहता है,
वो पीछे आपके लगा रहता है जब तक अपने शिकार को वो दबोच ना ले। वो पीछे लगा रहता है और हम ढीले पड़ जाते हैं, असी भूल जाने हैं, हम भूल जाते हैं, लापरवाही करते हैं मेरे जीजो, भूल जाते हैं, फरेब में आ जाते हैं। लेकिन अबलीस नहीं जे बोलता, अबलीस आपके पीछे लगा रहता है, वो नहीं छोड़ता। जब हम उसको जरा सी खिड़की खोलते हैं, जरा सा दरवाजा खोलते हैं, उसको इंटर आने का मौका मिल जाए, बस वो अंदर आ गया तो उन्हें बाहर तो खाली नहीं जाना, उन्हें बाहर तो खाली नहीं जाना, उन्हें वार करके जाना। मेरे जीजो, उसका आगाज जो है, अबलीस का आगाज, वो बागे अदन से हुआ। वो जब खुदा के खिलाफ बगावत करके गंदगी की तरह आसमान से नीचे पटक दिया गया था। और खुदा की मोहब्बत का मरकज कौन बन गया था? इंसान। जब इंसान खुदा की मोहब्बत का मरकज बन गया तो अबलीस आदम और हवा के पीछे लग गया। हालेलुया। क्योंकि ये पहले फरिश्ता था, खुदा के हजूर था, बहुत बड़ा परस्तार था, इसके परों के बहुत सारे साजों की आवाज़ें निकलती, खुदा की हजूरी में परस्तिश करता था। और जब इसके ज़हन में ठान लिया, इसके ज़हन में ख्याल आया कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से भी ऊंचा बनाऊंगा, तो मेरे जीजो, इस बगावत पे खुदा ने उसको जब ज़मीन पर फेंका, तो मेरे जीजो, जब उसको पता चला कि खुदा की मोहब्बत जो है वो अब इंसान के साथ है, तो ये आदम और हवा के पीछे लग गया। किस तरह इंसान को खुदा से उसने जुदा किया, सब जानते हैं। जब हम छोटे छोटे थे, जब हम संडे स्कूल जाया करते थे, तो उस वक्त से हम कलाम में सुन रहे, कलाम हम पढ़ते भी हैं घरों में। तो जब वो बागे के अंदर इंटर हुआ, तो उसने गुफ्तगू क्या शुरू की? अबलीस ने गुफ्तगू क्या शुरू की कि उसने माँ हवा से उसने कहा कि खुदा ने सब कुछ, सारे फल तेन खान तो मना कर देते। देखें उसका गुफ्तगू स्टार्ट करने का उसका अंदाज़े बयान क्या है कि खुदा और इंसान के अंदर नफरत डालने के लिए उसने पहला ही जुमला क्या बोला। हालांकि खुदा ने तो कहा था सब कुछ उसके इख्तियार में दिया, हर फल वो खा सकता है, हर जानवर, चाहे वो चरिंद है, परिंद है, वो किसी भी आबी जानवर है, सब के ऊपर इंसान को उसने इख्तियार दिया। उसने कहा पलो और भरो और जमीन को मामूर करो। लेकिन मेरे जीजो, जब ये अबलीस आया तो उसने कहा क्या सारे फल जड़े ने मना कीते ने? तो हवा ने क्या कहा? नहीं ए सारे फल ते मना नहीं कीते, लेकिन ए एक फल है जड़ा ए मना कीता, ए उन्हें मना कीता। उन्हें आख्या अच्छा ए मना कीता? उन्हें आख्या यही तो सारे तो चंगा फल। जब किसी चीज को हम मना करते हैं ना, तो तवज्जो हमारी उसकी तरफ ही हो जाती है। किसी बच्चे को आप किसी चीज से मना करो, वही काम करेगी जिस चीज तो आपने मना किया होता है। तो मेरे जीजो, जब उसने कहा कि ये फल है जिसके लिए खुदा ने उसको मना किया था, तो लिखा है कि जब औरत ने, वो पहले भी तो देखती होगी ना उस फल को, पहले भी वो देखती होगी, उस बाग में रहते थे। तो जब उसने, शैतान ने उसको बहकाया, क्या धोखा दिया, उसको बहकाया, तो जब उसने उस फल को देखा तो लिखा है कि उसको देखने में बहुत खुशनुमा लगा, उसको खूबसूरत लगा, और उसने सोचा कि ये देखने में कितना खुशनुमा है तो खाने में कितना लजीज होगा। तो मेरे अजीजों, जिस चीज से खुदा ने हुक्म दिया था कि ये नहीं खाना, तो उस चीज से शैतान ने उसको बहकाया, उसको उसकी बातों में आ गई, उसकी बातों में आ गई, शैतान इंटर हो गया, आ गया उसने अपने बातों में उसको उलझा दिया, फंसा लिया, अपने जाल में उसको फंसा लिया। और मेरे अजीजों, जिसके लिए खुदा ने उसको मना किया था वही काम उसने उससे करवाया। मेरे अजीजों, फल खा लिया,
और उसने अपने शौहर को भी दिया। इस तरह फरेब में आ गए, क्योंकि वो फरेबी है, वो धोखेबाज है और वो उसके फरेब में आकर खुदा से दूर हो गए। इब्लीस को मौका मिल गया और इब्लीस ने अपना काम दिखा दिया। शैतान या इब्लीस खुदा और इंसान के दुश्मन के नाम है। क्या है? क्या है? शैतान या इब्लीस खुदा के और इंसान के दुश्मन के नाम है। शैतान इब्रानी जुबान के लफ्ज में उसका मतलब है मुखालिफ। क्या मतलब है? मुखालिफ या झगड़ने वाला। और यूनानी जुबान में इब्लीस किसको कहते हैं? जिसका मतलब है इल्जाम लगाने वाला। क्या? इल्जाम लगाने वाला। मेरे जीजो, इसके बाद इसके और भी कई नाम हैं। दुनिया का सरदार है इब्लीस, दुनिया का सरदार है। हवा की अमलदारी का क्या है? हाकम कहा गया है इसको। और बड़े सारे इसको नाम दिए गए हैं। तो जिसका काम ही मुखालफत करना है, झगड़ना है, लड़ाई करानी है, खुदा के इरादों और मंसूबों में खलल पैदा करना है, उसको इब्लीस कहते हैं। और कलामे खुदा आज हमें क्या कहता है? इब्लीस को मौका ना दो, इब्लीस को मौका ना दो। मेरे अजीजों, इब्लीस जो एक सरगर्म मुतहरक दुश्मन है, वो हर वक्त जो है वो आपके पीछे लगा हुआ है। तो उसके होते हुए जिसके पास कुदरत भी है, उसके पास क्या है? इख्तियार भी है, जिसके पास हिकमत भी है। और ऐसे ताकतवर दुश्मन के खिलाफ के मुखालिफ होने की सूरत में अगर असी अपनी जिंदगी जरिए वो मसीह जिंदगी अगर हम ढीली ढाली गुजारते हैं, तो मेरे अजीजों, हम उसके शिकार में आ जाएंगे। उसके तीर का, उसके निशाने का जो हर वक्त जो है अपनी कमान जो है ना, जो वो हमारे ऊपर रखे हुए, वो तीर लगाकर अपनी कमान जो वो किसी ना किसी के ऊपर निशाना बांधे हुए, तो वो उसके तीर का हम शिकार हो सकते हैं कि जब हम अपनी ढीली ढाली जिंदगी, मसीह जिंदगी, खुदा से दूर, कलाम से दूर हम गुजारेंगे, तो हम उसके जाल में आ जाएंगे। और मेरे अजीजों, वो हमें हलाक कर देगा, वो हमें हलाक कर देगा, वो हमें रूहानी तौर पर हलाक कर देगा, वो खुदा से हमें दूर कर देगा। इब्लीस को मौका ना दो। इब्लीस के बारे में एक और बात कलाम को समझने में लिखी हुई है कि उसके बारे में लिखा है कि वो शुरू से गुनाह करता आया है, वो गुनाहगार है, इंसानों से भी गुनाह करवाता है, जिसका आगाज हमने बागे अदन में पहले ही सुना। तो मेरे अजीजों, हमें कितना मोहतात रहने की ज़रूरत है और कितना रहने की ज़रूरत है। मेरे अजीजों, मैं और मेरा घराना, जब हम यहाँ से, मैं पहले भी आपकी खिदमत में बयान कर चुका हूँ कि हम जब यहाँ दुआ करते हैं या करने से पहले भी जब हम आते हैं, तो हम कितनी तैयारी के साथ आते हैं। हम बिल्कुल तैयारी के साथ आते हैं। मेरे अजीजों, हम रात में मैं और खुदा की खात्मा, हम रात में नहीं सोते, हम दुआ में बैठते हैं, हम रोज़े में ठहरते हैं, हम तैयारी के साथ आते हैं। आप जैसे जितने लोग हैं, मैं नहीं, ये खुदा का फजल है, सारा जलाल यसु का है कि शाफी वो है, शिफा देने की कुदरत वही रखता है। तो आप देखें कि जब एक बंदे के ऊपर हम जब दुआ करते हैं, तो ये खुदा का फजल ही है। कि जैसे ये मेरी बेटी बैठी हुई है, क्या नाम है आपका? हाँ, शीज़ा। ये शीज़ा मेरी बेटी, ये उस दिन आई, तो ये देखें यहाँ पर लोग ऐसे खुदा के घर में आए हैं
जो बे औलाद थे खुदा ने उनको औलाद जैसी नेमत दी। जैसे भाई को नज़र नहीं आता था तो देखे खुदा ने उसको आंखें दी, और ये 2.5 साल अपने घर पर बेरोजगार था ये, जब इसको नज़र नहीं आता था। तो जब इसको खुदा ने शिफा दी और 2.5 साल के बाद इसको रोजगार भी मिला ये भाई को। और मेरी बहन, आप बताइए, आपको रोजगार मिला, खुदावन ने आपको रोजगार, तो खुदावन के घर में ये आए, खुदावन को रोजगार मिला। बदरू गिरफ्तार जो लश्कर जिसके अंदर काम कर रहे थे, ये भाई बैठे हुए 15-16 साल से इब्लीस की गिरफ्त में थे, और इन्होंने बताया कि हमने पता नहीं कहां कहां जाकर किस किस के जाकर आगे हमने फरियाद नहीं की और इनको शिफा नहीं मिली। और मेरे अजीजों, तो वो जब ये मेरे भाई खुदा के घर में आए हैं तो खुदा ने इनके लिए आने से पहले यहाँ मौजज़ा रखा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हम जानी भाई हैं, वो इधर ही हैं, मेरा ख्याल कहीं बाहर गए हैं, तो वो भी कहते थे कि जब मेरे अंदर हाजिरी होती थी, जब जिन्होंने मेरे साथ पंजा लड़ाया, जो आपने वीडियो में देखा होगा, वो जानी भाई आ गए। जानी भाई के लिए जोरदार ताली बजाएंगे जी। तो इन्होंने बताया कि जब भी मैं किसी से दुआ करवाता था, जब मेरे अंदर वो हाजिरी आती थी, तो वो जो दुआ करते थे वो डर जाते थे, वो उठे छाड़ देते थे। तो ये सारा जलाल, ये सारी तारीफ, सारी अजमत मेरे खुदा यीशु की है। हालेलुया, कि वही ये दिलेरी देता, वही ये कुव्वत देता है, और वही मेरे आगे वो खड़ा होता है, मैं नहीं खड़ा होता। जब मैं हाथ रखता हूँ तो मेरा हाथ नहीं होता, मेरे यीशु का हाथ होता है। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारी गवाहियाँ हैं। हाँ, ये बच्ची रह गई, ये जब आई तो पिछले से पिछले जुमे की बात है। तो जब ये आई तो अभी दूर ही थी, तो दुआ कर रही, और इनकी जब दुआ कर रही तो इनके हाथ कपा रहे थे, और थोड़े थोड़े से बेगाना जुबान में ये दुआ कर रही। जब मेरे सामने आई और जब मैंने इनके ऊपर हाथ रखा तो मेरे अजीजों, इनके ऊपर पाक रूह ठहर गया। हालेलुया। और ये रवानगी से गैर जुबान में दुआ करना शुरू कर दी इन्होंने, और इन्होंने बेसाख्ता रो रही आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और चला चला कर दुआ कर रही है। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। मैं कहता हूं ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो खुदावन अपने लोगों से ट्रांसफर करता है। हालेलुया। तो बेटा, खुदावन आपसे काम लेना चाहता है, खुदावन आपसे खिदमत लेना चाहता है। जो रसूलों के ऊपर गैर जुबान उतरी थी, जो रसूलों के ऊपर वो कुव्वत उतरी थी, जब वो दिलेर हो गए थे तो उन्होंने दुनिया को बदल दिया था। तो वो पाक रूह आपके ऊपर भी उतरा। हालेलुया। और जिनके ऊपर उतरता है खुदा उनसे काम भी लेना चाहता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा तोड़ा है, आपने इसको संभाल के रखना। तो मेरे दोस्तों, जब हम ये सारी दुआएं करके जाके अपने घर में जाके ढीले डाले जाके सो जाएं, हम अपने घर में जाके मिठी नींद जाके सो जाइए, तो इब्लीस क्या छड़ेगा सर? हाँ जी, इब्लीस छोड़ेगा क्या? आप किसी के साथ दुश्मनी ले लो खाई थे बाहर, वो तेरा पीछा छड़ेगा? नहीं छड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तो ये मेरे अजीजों, ये कुव्वतें जो हैं ये पीछा नहीं छोड़ती, ये पीछा नहीं छोड़ती। तो आज का हमारा उन्वान क्या है? इब्लीस को मौका ना दो, इब्लीस को मौका मेरे अजीजों हम खुद देते हैं। एक छोटा सा हवाला मैं पढ़ना चाहता हूँ, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, पढ़ लेते हैं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 7 बाब 7 से 8 आयत को पढ़ेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, और वो अपने कलाम को नाजिल करके क्या करता है? शिफा जारी करता है। हालेलुया। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 7 बाब और 7 से 8 आयत को पढ़ेंगे। तो ये जो आयत है हमें और ज्यादा जो है मजबूत करेगी कि हमें कितना मोहतात रहने की जरूरत है कि इब्लीस को मौका ना दो। जी, बस हम क्या कहें? बस हम क्या करें? क्या शरीयत गुनाह है? क्या शरीयत गुनाह है? ये जो खुदा का कलाम है, ये जो खुदा का कलाम शरीयत कहते हैं हुक्मों को, तो ये क्या क्या है?
बस हम क्या कहें, बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? क्या शरीयत गुनाह है? मेरी चीजों, ये हुक्म क्या गुनाह है? नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के, बल्कि बगैर शरीयत के, मैं गुनाह को ना पहचानता। बगैर शरीयत के हम गुनाह को नहीं पहचानते। हम शराब पिए जाते, हम झूठ बोले जाते। अगर शरीयत हमें ना समझाती कि शराब पीना गुनाह है या झूठ बोलना गुनाह है, तो हम कैसे पहचानते? ये हुक्म जो है, ये शरीयत की किताब हमें बताती है कि गुनाह है। तो ये शरीयत की किताब जो है, शरीयत की जो है काम है, ये गुनाह नहीं है, लेकिन ये हमें चौकस रखती है, हमें बताती है किस चीज से बचना, किस चीज से नहीं बचना। जी, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती, मसलन कि ये शरीयत ना कहती कि तू लालच ना कर, कि तू लालच ना कर, तो ये शरीयत ना कहती तो असि लालच करते ही रहते। ये तो गुनाह नहीं, हमें पता ही नहीं चलता गुनाह क्या है। तो हमें शरीयत ने कहा लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता, तो मैं लालच को ना जानता, मगर गुनाह ने मौका पाकर, लेकिन गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिया से, हुक्म के जरिया से मुझ में से हर तरह का लालच पैदा कर दिया, मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया। क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह क्या है? मुर्दा है। मगर गुनाह ने मौका पाकर, जैसे वो हवा के पास शैतान गया, तो खुदा ने पहले से उनको बताया था ना ये फल नहीं खाना, लेकिन क्या इब्लीस ने मौका पा लिया। बात समझने मेरी? इब्लीस ने क्या मौका पा लिया कि खुदा ने ये मना किया हुआ, खुदा ने, तो इब्लीस ने मौका पा लिया। मगर गुनाह ने मौका पाकर मेरे अंदर हर तरह का लालच पैदा कर दिया, मेरे अंदर हर तरह का लालच, कि जो शरीयत की किताब में जो खुदा ने मना किया हुआ है कि लड़ाई नहीं करनी, लालच नहीं करना, हसद नहीं करनी, शराब नहीं पीनी, जो इसके अंदर शरीयत की किताब हमें सिखाती है, वो गुनाह क्या है, इब्लीस क्या है, वो मौका पाकर वही काम कराता है, वही काम कराता है। हालेलुया। बहुत सारे लालच की इकसाम है, बहुत सारी इकसाम है। जैसे जिस्म का लालच, जिस्म का लालच मेरे अजीजों, जिनसी गुनाह जिसको बोलते हैं, वो लालच है। रुपए पैसे का लालच, आजकल दुनिया इसके पीछे दिन रात इसके पीछे लगी हुई है। ये एक इब्लीस की एक चाल है कि वो हमें इसके पीछे लालच के अंदर फंसाए रखता है। जिसके पास रुपया पैसा है, दौलत है, वो और कमाने की उसको नशा लगा हुआ, उसको लत लगी है। दिन रात उस खुदा को छोड़कर, जिसने ये सांसें दी हैं, ये हमें जिंदगी दी है, ये सांस किसने दिया? रब ने दिता ना, खुदा ने दिता। ये जिंदगी किसने दी? ये शक्ल सूरत किसने दी? ये खुदा ने दी। लेकिन हम खुदा को भूलकर उस रुपए पैसे के पीछे चले गए। हाँ, हमने उसको अपना खुदा बना लिया। कुछ लोगों ने अपने पेट को ही खुदा बना लिया। उन्होंने आखिए ना यार चर्च आओ, वो आंदे ने बच्चे पालिए या चर्च चाहिए। तो मेरे जिसो इस तरीके की जो है चाल के अंदर, इब्लीस के शिकंजे के अंदर हम फंसे हुए हैं। तो इब्लीस को हम मौका देते हैं ऐसी बातें कर कर, और वो हमें दबोच लेता है। और बहुत सारी इकसाम हैं। लोग शोहरत के चक्कर में जो है वो इब्लीस को मौका देते हैं। झूठ है, मक्कर है, फरेब है, गलत बयानी करके हम इब्लीस को मौका दे देते हैं, और मौका पाकर क्या करता है? वो गुनाह करवा लेता है हमसे। तो मेरे अजीजों, आज हमारे लिए क्या कलाम है? याद रखें, शैतान सिर्फ उस जगह आता है जहां दरवाजा खुला छोड़ते हैं। इब्लीस उत्थे ही आता है। ते जिथे तुसी दुआ रोजे च बैठे जे, जिथे तुसी यसू ने क्या जागते रहो और दुआ करो ताकि आज़माइश में ना पड़ो, ते जिथे तुसी दुआ रोजे च बैठे जे,
ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀਆਂ 3-4 ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪੰਜ ਜਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ दूसरे दियां दस रही है, उतो आई है उतो आई है, तो दूसरी उन्होंने कह रही तू मेरे बारे से क्यों दस रही, तू अपनियां दस ना। तो मेरे अजीजों कि वो आपको धमकाते हैं, वो एक के अंदर तासीर थी, वो मुझे कह रही है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी, मैं अपने साथियों को लेके आऊंगी। तो मैं इन्होंने आख्या कि तेन पता मैं कितने रहना, तो मनु वो जिसके अंदर हाजिरी थी वो कहती हाँ मुझे पता है, तू कितने रहना है, मैं भी दस, मैं कि शायद तेन ना पता हो, ते आंधी तू तारकोट रहना है, एग्जैक्ट एड्रेस। कह रहा मैंने कहा मेरा घर देखा, कह रहा हाँ देखा, तो मैं कहा तू मेरे घर आ सकती, आंधी घर नहीं आ सकती, मैं कहा क्यों, आंधी तेरे घर खुदा ने बाड़ लगाई। हालेलुया हालेलुया। कि जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तो अबलीस जो है जब घूमता घुमाता आसमान पर गया तो खुदा ने क्या कि तू भाई कितने आ गया, तूने कहा मैं टहलता हुआ आ गया, तूने आख्या कि मेरे बंदा अय्यूब ने देखा, अय्यूब साबर को, तो उसने कहा हाँ देखा है, लेकिन तू वो चुगिर तो बाड़ लगाई है, बाड़ हटा तो फिर मैं वेखांगा वो कितना तेरे ना प्यार करता है। तो मेरे अजीजों खुदा ने अपने लोगों के चौगिर्द क्या लगाई हुई है, बाढ़ लगाई हुई है। तो जब खुदा ने उस बाढ़ को हटाया ना तो एक दिन च की हाल होया सारे जानते हैं। हालेलुया। तो क्या अबलीस को मौका ना दो। मेरे अजीजों अगर हम कलाम और दुआ में कायम हैं तो शैतान को कोई जगह नहीं मिल सकती। हालेलुया। खुदा हमें नहीं कहता कि शैतान को ताकतवर समझो, खुदा यसू ऐ नहीं कहता। यसू आंदा या कि सांपों और बिच्छों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरते गालिब आओ, बल्कि कहता है कि उसका मुकाबला करो तो वो तुमसे क्या होगा, भाग जाएगा। कलीसिया के लिए आज का पैगाम क्या है, अबलीस को अपनी सोच में, अपनी जुबान पर, अपनी कलीसिया में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मौका ना दो, मौका बंद करो। वो किस तरीके से हम मौका, उसका दरवाजा बंद कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसका मौका बंद कर सकते हैं, सच्चाई से, सच्चाई, सच बोलने से। जब हम सच बोलेंगे ना तो मेरे जीजो सच्चाई क्या है, सच्चाई खुदा है। और जब हम सच्चाई बोलते हैं, हम माफ़ करते हैं, हम पाकीज़गी में रहते हैं, हम दुआ रोज़े में रहते हैं और कलाम से हम उसके दरवाजे बंद कर सकते हैं। हालेलुया। दरवाज़ा बंद करो ताकि अबलीस का कोई हमला कामयाब ना हो। ये जो मैंने आपको जो मौके बताए हैं कि एक सच्चाई, माफ़ी, पाकीज़गी, दुआ और कलाम से। दिल खोलो सिर्फ यीशु के लिए जो हमारे ईमान का बानी और कामिल करने वाला है। खुदावन आप सबको मजबूत करे ताकि आप अबलीस के हथकंडों के मुकाबलों में खड़े रह सकें। हालेलुया। तो खुदावन जो है आज जो है आप सबके लिए खुदा का कलाम ये है कि बिला नागा दुआ करो ताकि आज़माइश में ना पड़ो। जब हम मिठी नींद ढिली ढाली जिंदगी मसीह जिंदगी गुजारने ते ऐसे लोग आते ने, मेरा नंबर लोग लै लेंदे ने पता नहीं कित्थों ते मैनू फोन करते ने, इन्ने मसले कि वो गिने भी नहीं जाती, इन्ने मसले होंदे ने उन्हां दे नाल। ते मैं उन्होंने पूछना बाजी दुआ करते जे, दुआ साडे कोल नहीं हुंदी, दुआ नहीं साडे कोल हुंदी, दुआ नहीं साडे कोल हुंदी। ते 24 घंटे होंदे ने, बाकी सब कुछ हम कर लेते हैं। कलाम हमसे नहीं पढ़ा जाता, दुआ हमसे नहीं हो जाती,
मेरे अज़ीज़ों, ये क्या ही चक्कर है कि जब हम दुआ की नीयत बनाते हैं तो उसी वक्त आपको नींद आना शुरू हो जाती है, उसी वक्त आपको कोई ना कोई काम पड़ जाएगा, उसी वक्त आपको जमाइयाँ आनी शुरू हो जाएंगी। इब्लीस क्या करता है? आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, आपका ज़हन डाइवर्ट कर देता है। तुसी आते अच्छा यार हुण मैं बड़ी थकी है ते मेरियां लत्तां च भी दर्द हो रही है, हाँ जी बाजी, तो हुण मैं थोड़ी देर बाद दुआ कर लांगी, तो बस थोड़ी देर कल आ जाए, कल परसों, परसों ते तरसों। फिर ऐसे वक्त जो है ना, वो इब्लीस को मौका मिल जाता है, इब्लीस को मौका मिल जाता है और मौका पाकर वो क्या करता है? अपना काम कर देता है। वो क्या करना है उसने? उसने आपको खुदा से दूर करना। ये उसका गोल है जो उसने अचीव करना है, कि जैसे माँ हवा और बाप आदम को उसने बागे अदन में कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे, खुदा ठंडे पैरों से उन्हें दे नाल मुलाकात करना होंदा सी ना। तो सब जो खुदा ने उनके लिए जो सब कुछ बनाया था, सब कुछ किया था, उसी आदम को उससे बाहर निकलना पड़ा। और लिखा है कि बागे अदन के चौगिर्द जो है खुदा ने 16 तलवारों का पहरा लगा दिया ताकि ये वापस ना आए, हयात का दरख्त ना खा सके। और आदम को अलग सजा मिली और हवा को अलग सजा मिली। तो देखें, जब हम इब्लीस को मौका देते हैं तो वो कैसे काम करता है? वो बहुत होशियार है, उसके पास ताकत है, होशियारी है। हम भूल जाते हैं, वो नीचे बोलता, वो नहीं बोलता, वो आपका ताकुब करता रहता, वो पीछा करता रहता है। लेकिन आपने बेदार रहना, बेदार रहना। मैं घर जावांगा तो मैं सोवांगा नहीं, मैं सजदे में, आपकी खादमा सजदे में, हम सुबह तक खुदा की हुज़ूरी में जाते। तो आप भी, मैं रोजे रखता हूँ, खादमा किसके लिए रोजे रखते हैं? किसके लिए रखते हैं? आप लोगों के लिए रखते हैं, हाँ जी, आपके लिए रखते हैं ना। तो आप कोई है, कोई अपने खादम के लिए कोई रखे? कोई ऐसा कोई बंदा है? नहीं है ना। तो हमें हर वक्त, अच्छा मेरी बाजी है, जोरदार ताली बाजी रुबीना के लिए। तो हमें क्या है, एक दूसरे के लिए, यसु ने क्या कहा था अपने शागिर्दों से? जागते और दुआ करते रहो। किसके लिए? यसु के लिए ना। यसु ने अपने वास्ते क्या सी, मेरे वास्ते दुआ करो, लेकिन वो उन्हें नींद आ रही थी। हालेलुया। तो हम भी बेदार रहें, हम एक दूसरे के लिए दुआ करें ताकि उसको मौका ना मिले। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो, और आज का कलाम जो है वो आपको मजबूत करे, और आप जब घर में जाएं तो बेदार रहें।